देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 के जरिए तमाम वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि श्रद्धा का मर्डर मिस्ट्री, यानी कि आफताब की तरफ से जो एक बड़ी मर्डर मिस्ट्री की गई है उसके सबूत तलाशने की कोशिश पुलिस तो कर ही रही है और महरौली के इन्हीं जंगलों में लगातार पुलिस की तरफ से छानबीन की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में ये निकल कर आया है, आनंद तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ये है कि पुलिस के हाथों एक डायरी लगी है और माना यही जा रहा है कि आफताब जो कत्ल कर रहा था, टुकड़े कहां फेंके गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि उस डायरी में ये सब नोट करता था रफली। ये बड़ी खबर आपको बता दें पूरी क्राइम की प्लानिंग कैसे की गई और कहां पर आफताब ने श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को फेंका है, इसकी तमाम तस्वीर जो है इस डायरी के बाद साफ हो सकती है। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि आफताब टुकड़े फेंकने की जगह के बारे में भी लिखता था और इस बीच पुलिस की टीम छतरपुर के इन्हीं जंगलों में जहां पर हम मौजूद है ग्राउंड जीरो पर तमाम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 15 नवंबर को भी पुलिस को कुछ हड्डियां मिली थी, उसके बाद एक जबड़ा भी मिला था, जिसके बाद अब जो है छानबीन और ज्यादा गहन होने की चर्चाएं हैं क्योंकि एक डायरी मिली है और इस डायरी में अब क्या कुछ सबूत निकल कर आ सकते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और ये एक और बेहद अहम खबर न्यूज 18 इंडिया पर, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त, जबकि हम महरौली छतरपुर के जंगलों में जहां पर पुलिस की टीम लगातार सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब पॉलीग्राफ टेस्ट की जो अड़चन थी वो भी पूरी हो चुकी है। और खास बात यह है कि पुलिस अब पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाएगी, कोर्ट से इसकी इजाजत मिल चुकी है। लेकिन नार्को टेस्ट से पहले की ये एक बड़ी अड़चन थी। नार्को टेस्ट में दरअसल ये जरूरत इसलिए भी पड़ी है क्योंकि अब तक जितनी भी बात आफताब पुलिस को बता रहा था इन्वेस्टिगेशन में, माना यह जा रहा है कि बहुत से ऐसी बातें हैं जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कई सबूत अब तक के मिल चुके हैं, लेकिन अब पॉलीग्राफ टेस्ट होगा क्योंकि कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। अब तक के इसी महरौली के जंगल में पुलिस उसे लेकर के आई थी, कई अवशेष यहां से मिले हैं, लेकिन साथ ही साथ उसने एक ऐसे तालाब का मैप भी बना कर दिया है पुलिस को जहां पर श्रद्धा के शरीर के टुकड़े उसने फेंके हैं। और इसीलिए अब पुलिस जबकि 4 दिन की रिमांड पर एक बार फिर ले चुकी है आफताब को, ऐसे ही तालाब से तमाम वो सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है और ये देखने की कोशिश कर रही है कि क्या यहां पर वो पुख्ता सबूत यानी श्रद्धा के शरीर के टुकड़े मिल सकते हैं, क्योंकि 35 से ज्यादा टुकड़े श्रद्धा के शरीर के उसने किए 6 महीना पहले, यानी 18 मई को श्रद्धा की हत्या करने के बाद इसी तरह के बियाबान और सुनसान इलाकों में जाकर के श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को ठिकाने लगाने की कोशिश आफताब ने की थी। और अब पुलिस जबकि 2 बार 5-5 दिन की रिमांड ले चुकी है, 4 दिन की एक बार फिर पुलिस रिमांड मिली है और अब इन 4 दिनों के भीतर वो तमाम तफ्तीश पूरी कर लेना चाहती है पुलिस। और इसी बीच नार्को टेस्ट भी अब आफताब का करवाया जाना है, लेकिन उससे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट बहुत जल्द होने वाला है अब, और ये बात तय की जाएगी कि जो बात अब तक के कह रहा था आफताब क्या वो पूरी तरीके से सच है। और इसी के साथ तमाम सबूत जुटाने की कोशिश में जुटी है पुलिस। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है अब इसकी मंजूरी दे दी गई है और एफएसएल की टीम भी लगातार तैयारियां कर रही है, लेकिन ब्रेन मैपिंग अब की जाएगी। देखिए ये कहा जा रहा है कि आफताब जो है बरगलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जो कह रहा है क्या एविडेंसेस कलेक्ट हो रहे हैं, क्या पुख्ता एविडेंसेस पुलिस के हाथ में है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और यही वजह है कि ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 इंडिया की टीम भी महरौली की इन्हीं जंगलों से आपको वो सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि देखिए इन्हीं जंगलों में क्या वो अंश छिपे हुए हैं, क्या वो हड्डियां जो मिली है वो श्रद्धा की है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन पॉलीग्राफिक टेस्ट को मंजूरी दे दी गई है। देखिए